हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शिफाली। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था, प्राइम फैक्टर्स निकालने सीखे थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें इसमें वेरीफाई भी करना है और एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है, और फैक्टर्स निकालना तो हम सीख ही चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है हमारा 26 और 91। ठीक है, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 की क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले 26 का निकालते हैं हम सबसे पहले। तो 26 का किससे जाएगा, या आपका 2 से जाएगा, तो आपका आ जाएगा 13। 13 का किससे होगा, 13 1 सा 13 ही होता है आपका। तो 26 के निकाल चुके, 91 के देख लेते हैं। 91 हो जाता है आपका 7 सा 7 1 सा 7, और 7 फिर 21 हो जाएगा, 7 3 से 27। ठीक है, 13 का क्या होगा, 13 1 सा 13 ही होता है आपका। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल जाते हैं, फैक्टर्स निकल जाते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, 26 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 13 हो जाएगा हमारा फैक्टर, और जो 91 का है वो 7 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 13। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो भी आपका कॉमन होता है। तो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, कोई पावर है नहीं इसमें, तो हम सिंपली आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है जी, इतना आपको क्लियर है। 2 और 7 तो दोनों ही अलग है, तो क्या हो जाएगा आपका 13 आपका एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो लेंगे। 13 में कोई आपको हाईएस्ट पावर दिख नहीं रही है, और 2 इंटू 7 को भी हम लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो इसको इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 182 आपका आएगा। ठीक है, तो आपका एलसीएम भी फाइंड आउट हो चुका है और एचसीएफ भी। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम पता लगा सके कि आपका एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल करेक्ट आया है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे वेरीफाई। इसीलिए हम 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। वेरीफाई मैंने लिख दिया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। एचसीएफ निकला है आपका 13 और एलसीएम निकला है 182। सबसे पहले जैसे आपको क्वेश्चन में लिख रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, मैंने लिख दिया एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो आप एलसीएम जो है वो बड़ा निकलता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, एलसीएम लिखना होता है। सबसे पहले एचसीएफ लिख दिया मैंने 13 इंटू 182 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो ये मैं यहाँ पे एरो लगा देती हूँ। ठीक है, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, 26 इंटू 91। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 2366, और प्रोडक्ट साइड का भी सेम ही आएगा 2366। ठीक है, इक्वल आ चुका है, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका जो क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट सेकंड है वो हम करेंगे 5, 10 एंड 92। इसके हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए फैक्टर्स हम सबसे पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 2 से चला जाएगा हमारा, तो 2 2 4 होता है हमारा। ठीक है, 2 2 4, 1 बच गया, दैट मीन्स 2 5 10, और फिर से 2 5 10। तो फिर से ये हमारा किससे जाएगा, ये हमारा 3 से जाएगा। तो 3 को हम लिखेंगे 3 8। ठीक है, 3 8 हम लेंगे सबसे पहले, और 5 तो आपका 85 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, ये 5 से जाएगा, तो 5 1 5, 3 बच जाएगा, तो 7 35 हो जाएगा आपका। ठीक है, 17 को किसी से भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, सीधा 17 1 17 ही होगा, तो मैं यहाँ पे ले दी हूँ 17 1 17। ठीक है, अब हम निकालते हैं 92 का। 92 का हम निकालेंगे तो आपका सबसे पहले 2 से जाएगा, ये 2 4 8, और 2 6 12 हो जाएगा हमारा। फिर से 2 से 2 2 2 3। ठीक है, और 23 को हम डायरेक्ट 23 से करेंगे, क्योंकि इसको हम किसी चीज़ से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 23 आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से, जैसे हम लिखते हैं 5 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, वैसे 92 का भी लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर मैं यहाँ पे 2 लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास 2 2 है, इंटू 23। ठीक है, इतना क्लियर है। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 ही लिख दी है।
HCF देखते हैं। HCF जो भी हमारे पास कॉमन होता है, क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो जो सबसे लोएस्ट पावर होगी वो हमारा क्या होगा, HCF होगा। दैट मीन्स सिर्फ 2 होगा हमारा, और LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। LCM में देखते हैं, LCM में एक तो कॉमन देखेंगे, हाईएस्ट पावर, दैट मीन्स 2 × 2 हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, × 3 × 5 × 17 और × 23। ठीक है, कितना आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 23460। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 23460, आप इंटू कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो LCM और HCF हो चुका है, वेरीफाई करते हैं। लिख दो वेरीफाई इज इक्वल्स टू LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, LCM है आपका 23460। ठीक है, इंटू HCF कितना है आपका, सिर्फ 2 है। प्रोडक्ट का क्या है आपका 510 × 92, तो करेंगे हम इंटू, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 46920। ठीक है, सेम आपका प्रोडक्ट साइड का भी बिल्कुल सेम आ रहा है ना, 46920। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप इंटू करके खुद देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज 336 एंड 54। फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम सबसे पहले, सेम पेपर लिया है मैंने, तो फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये आपका सबसे पहले जाएगा 2 से। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6 और 6। ठीक है, सॉरी 8 जाएगा, ये 2 8 16 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से ये 2 से जा रहा है, तो आपका आ जाएगा 84। फिर से 2 से जाएगा, फिर आपका आ जाएगा 42। फिर से 2 से जाएगा 21 आपका किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 7 21 होता है, 7 1 7, ये आपका पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, फैक्टर्स निकल चुके हैं। 54 को हम देख लेते हैं। 54 सबसे पहले 2 से जाएगा हमारा, 27 आ जाएगा आपका। फिर 3 से जाएगा हमारा, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 3 से जाएगा, फिर 3 1 3 आ जाएगा आपका। फैक्टर्स हम निकाल चुके हैं, जल्दी से हम लिख देते हैं, सिंपली जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना है। देखते हैं कितनी बार 2 आ रहा है, मैंने ये चीज़ गिनी है, तो 2 4 आ रहा है, फिर 3 × 7। 94 में कितनी बार आ रहा है, सिंपली 2 × 3 आ रहा है आपका, 3 टाइम्स, 2 3। ठीक है, 3 टाइम्स आपका आ चुका है, तो मैंने यहाँ लिख चुकी हूँ। अब जल्दी से हम देख लेते हैं HCF क्या निकल सकता है आपका। कॉमन देखते हैं, कॉमन में सबसे लोवेस्ट वाला पावर देखेंगे हम। ठीक है, लोएस्ट पावर कौन सा, तो 2 कॉमन आ रहा है हमारा और एक 3 कॉमन आ रहा है। लोएस्ट क्या है, 2 × 3, कोई पावर नहीं है जिस पे, तो मैं लिख दूंगी 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। HCF जिसकी हाईएस्ट पावर है वो हम देखेंगे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 × 7, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 7। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 हो जाएगा आपकी 2 की पावर 4, 16 इंटू ये हो जाएगा आपका 9 × 7, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3024। ठीक है, LCM आपको फाइंड आउट हो चुका है, आप इंटू कर सकते हो। वेरीफाई करेंगे यहाँ पर, सेम वही चीज़ आपको बार बार लिखनी है, LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपको बार बार सेम ही चीज़ आपको इसमें लिखनी है। ठीक है जी, चलिए LCM लिखते हैं। तो LCM आपका कितना है 3024 इंटू HCF कितना है आपका 6 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट 336 × 54। सिंपल, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। LCM और HCF निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इंटू करते हैं दोनों को, तो आपका आ जाएगा 18144। सेम इज प्रोडक्ट साइड का भी आ रहा है, दैट इज 18144। दैट मीन्स आपका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका आया है। देखो, फैक्टर्स निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। HCF और LCM निकालना आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है, HCF क्या होती है, हाईएस्ट पावर को आपको देखना है, LCM जो भी हाईएस्ट पावर होगी और HCF में लोएस्ट पावर। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।